बार की बात है, मोहनपुर गांव में लक्ष्मी रहा करती थी। लक्ष्मी घर घर से कपड़े लेकर उन्हें धोकर प्रेस करने का काम करती थी। लक्ष्मी की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। लक्ष्मी की शादी रामू से हुई थी, जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हो चुकी थी। अब घर की जिम्मेदारी लक्ष्मी के कंधों पे आ गई थी। लक्ष्मी किचन में खाना बना रही थी, तभी लक्ष्मी को उसकी सास कमला की आवाज सुनाई आती है। लक्ष्मी बेटी, तुम्हें मेरे वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बस बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाती, तुम पर बोझ हो गई हूँ। नहीं माँ जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? उनके जाने के बाद बस आप और राधा ही तो है जिनके लिए मैं जी रही हूँ, वरना अब तक तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहती। इसी तरह लक्ष्मी घर घर से कपड़े इकट्ठे कर उन्हें नदी किनारे जाकर धोने का काम करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन जब लक्ष्मी कपड़े धो रही थी, तो उसे एक कपड़े की जेब से एक अखरोट मिला। लक्ष्मी ने उसे संभाल कर रख लिया। जब लक्ष्मी कपड़े धोकर घर आई, तो राधा ने बताया कि कमला के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लक्ष्मी अखरोट और कपड़े वही हॉल में छोड़कर माँ के पैर दबाने चली गई। माँ के पैर दबाने के बाद लक्ष्मी घर के काम में लग गई, फिर कपड़ों पे प्रेस करने लगी। इस तरह लक्ष्मी अखरोट के बारे में भूल गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लक्ष्मी को कपड़े धोने से कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिर एक दिन लक्ष्मी की पड़ोसन विमला अपनी साड़ी लेकर आती है। विमला ने लक्ष्मी को दिखाया कि लक्ष्मी ने विमला की साड़ी प्रेस से जला दी है। विमला लक्ष्मी से बहुत नाराज होती है। लक्ष्मी और राधा विमला को बहुत समझाती है कि साड़ी उनसे नहीं जली, लेकिन विमला एक नहीं सुनती और उसे कम पैसे देकर वहां से चली जाती है। माँ, इतने कम पैसों में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारे नसीब में जितना लिखा है उतने में ही हमें अपना गुजारा करना होगा। इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन राधा लक्ष्मी से कुछ खाना बनाने को कहती है। लक्ष्मी किचन में जाती है तो देखती है खाने के बस थोड़े से चावल है। अरे, इतने कम चावल से तो कुछ भी नहीं होगा। फिर लक्ष्मी कुछ सोचकर बाकी बर्तन में देखती है, पर उसे कहीं भी अनाज नहीं मिलता। तभी लक्ष्मी एक कप पानी लेकर चावल को बनाने के लिए धोने का सोचती है। जैसे ही वह पानी चावलों में डालती है, तभी वह देखती है कि चावल दोगुने हो गए हैं और चावलों के ऊपर वही अखरोट तैर रहा है जो उसे कपड़े धोते समय मिला था। अरे माँ, मुझे तो ये जादुई अखरोट लगता है। इसकी चालवों पे पड़ते ही चावल दोगुने हो गए। हाँ राधा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। माँ, चलो इसे किसी और चीज में डाल के देखते हैं कि वे भी दोगुनी हो जाएगी या नहीं। इतना कहते ही राधा जादुई अखरोट ले जाकर पानी के बाल्टी में डाल देती है, जिसमें पानी आधा होता है। अखरोट पानी में जाते ही बाल्टी का पानी दोगुना हो जाता है। ये देखकर राधा और लक्ष्मी चौंक जाते हैं। दोनों को पता चल जाता है ये एक जादुई अखरोट है जो चीजों को दुगुना कर देता है। फिर लक्ष्मी उस जादुई अखरोट से कई गुना चावल बनाती है और उन्हें दुकान में जाकर बेच देती है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। लक्ष्मी जादुई अखरोट की मदद से न केवल चावल बल्कि अलग अलग तरह की दालें, मसाले और अनाज कई गुना कर उसे बाजार में बेच देती है। कुछ दिन बाद सूखा पड़ जाता है। राधा लक्ष्मी को इसके बारे में बताती है कि कैसे लोग सूखे के कारण गांव छोड़कर जा रहे हैं। फिर दोनों फैसला करती है कि वह जादुई अखरोट की मदद से सूखा खत्म कर देंगी। रात होने पर दोनों घर के पीछे जाती है और जादुई अखरोट को एक पानी के गड्ढे में डाल देती है। सुबह होने पर वह जगह पानी से भर जाती है
और वहां झील बन जाती है। अब सूखा खत्म हो गया था। इस तरह लक्ष्मी न केवल अपनी जिंदगी बेहतर करती है, बल्कि दूसरों के मदद भी करती है। जादुई अखरोट लक्ष्मी की नेकी से खुश होकर हमेशा उसके पास रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।